जय गुरुदेव। मंत्र सिद्ध योग। अब श्री महेश्वर पूर्व कथित शरीर के भेद से शिव ज्ञान को कहकर योग अभ्यास के विधान से मंत्र शक्ति की महिमा कहते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है कि विधि पूर्वक मंत्र जप के अभ्यास में लग जाने से अंतर शक्ति का जागरण होता है। तब साधक को दिव्य भाव की प्राप्ति होती है। फलस्वरूप मंत्र चिंतवन करने मात्र से स्वयमेव योग साधन होने लगता है और अपनी आत्मा की प्रभा से सर्वत्र प्रकाशमय तीव्र दीप्ति के कारण अंतर के भुवन का ज्ञान प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्रिया शक्ति का तीव्र वेग निरंतर 7 दिन चलते रहने से साधक में रुद्र शक्ति का समावेश होता है। तब महानता आ जाती है। रुद्र शक्ति समाविष्ट साधक शक्ति के आवेश में नाना प्रकार के वाक्य तथा संस्कृत आदि भाषाएं बोलने लगता है। नाना प्रकार से हंसता है, गाता है और श्रृगाल के रोने के समान विकट श्रवण कटु शब्द बोलता है। ये सब क्रियाएं मन में शक्ति का आवेश होने के कारण स्वयमेव हो जाती हैं, परंतु साधक अपने आप कुछ नहीं जानता। इस प्रकार मास अवधि क्रिया शक्ति का तीव्र वेग चलता है तो इच्छा करने पर भी रोका नहीं जा सकता। वेग के शांत होने पर जहाँ जहाँ साधक की दृष्टि पड़ती है वहीं वहीं सर्वत्र सब दिशा में अपनी आत्मा की प्रभा से व्याप्त किरणों के प्रकाश को देखता है। इस अवस्था को प्राप्त हुआ साधक 6 मास तक जिस जिस दिशा को देखता है वहाँ नाना प्रकार के आत्म ज्योतियों के रूप उसको दिखाई पड़ते हैं, परंतु उन रूपों में ना उनका चित्त ठहरता है और ना उन रूपों को साधक देखना छोड़ता है। इस प्रकार क्रिया शक्ति के आवेश को प्राप्त हुआ योगी आनंद से उत्फुल्ल, भयभीत और आनंद उन्मत्त होता है। यदि साधक को प्रमाद से इस स्थिति में कोई बाधा पड़े तो भी साधक पुनः शक्ति संपन्न हो जाता है और समुचित स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार तीव्र संवेग से 1 वर्ष तक योग अभ्यास करते रहने से यथा इच्छा योग सिद्धि को प्राप्त करता है और इस योग सिद्धि के कारण योगी अपनी इच्छा अनुसार चाहे जैसी स्थिति में भी रह सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चतुर्वर्ग प्राप्त करने के लिए ही इस लोक में मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है और इस जन्म में ही इन चारों पदार्थों की सिद्धि कराने वाला एकमात्र उपाय योग साधन एवं मंत्र साधन है। मंत्र और योग साधन से ही मनुष्य भुक्ति मुक्ति शीघ्र पा सकता है। इसके बिना और किसी उपाय से साधक भोग और मोक्ष दोनों नहीं पा सकता। इन 4 की प्राप्ति के लिए शास्त्र ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास यह 4 आश्रम की विधि व्यवस्था की है। ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्या पढ़कर धर्म उपार्जन करना, गृहस्थाश्रम में धर्म संगत उपाय से अर्थ उपार्जन करके अपनी भोग वासना का उपभोग करके कामना पूरी करना, वानप्रस्थ अवस्था में भोगों को त्याग कर तपस्या करना एवं अंत में संन्यास लेकर मोक्ष पा लेना। यह शास्त्र विधि मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के हिसाब से
इस प्रकार से है कि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ एवं 25 वर्ष वानप्रस्थ में रहकर शेष समय में संन्यास लेकर देह त्याग करना, ताकि संसार में मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाए। बुद्धिमान विवेकी के लिए भोग का साधन केवल एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है, जो स्त्री सह होता है। बाकी 3 आश्रमों में तो केवल तपस्या और भोग त्यागने के लिए ही हैं। उनमें तो भोग त्याग से ही मुक्ति होती है। दुर्भाग्यवश यदि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी त्यागी होकर भोगी बने तो निश्चय नरक में जाएंगे। अतएव एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही ऐसा है कि जिसमें भोग और मोक्ष दोनों का साधन किया जाता है एवं होता भी है। और आश्रमों में भोग नहीं है, केवल मुक्ति का साधन त्याग है। अन्य आश्रमों में जो भोग करते हैं वे महापापी हैं, उनका जीवन वृथा है, ऐसा धर्मशास्त्रों का कहना है। इसलिए धर्म शास्त्र अनुसार मंत्र, औषध, योग, ज्ञान, ध्यान की सिद्धि का भौतिक फल भोग, ऐश्वर्य, स्त्री संग गृहस्थ आश्रम में ही भोगा जाता है, वह भोगना चाहिए। प्रसिद्ध गीता वक्ता भगवान श्री कृष्ण महाभोगी थे, तथापि वही योगेश्वर परम ज्ञानी कहलाते हैं। वैसे ही राजाओं में जनक तथा भगवान श्री रामचंद्र भी गृहस्थ आश्रम में सब विषयों में स्वभावतः ही भोक्ता होने पर भी श्रेष्ठ ज्ञानी माने जाते हैं। मंत्र, योग, ज्ञान तथा ध्यान के पारंगत रघुवंश के परम श्रेष्ठ गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि सभी प्रकार के कर्म के कर्ता होने पर भी महाज्ञानी प्रसिद्ध हैं। याज्ञवल्क्य, व्यास, पराशर आदि बहुत से ऋषि मुनि, योगी, ध्यानी, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि इत्यादि सभी लोग गृहस्थ आश्रम में ही सिद्धियों का उपयोग करते तथा कराते थे। इसके विपरीत शुकदेव परम त्यागी थे। यदि त्याग ही करना है तो शुकदेव का ही अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार परम और चरम भोग ऐश्वर्य संपन्न जीवन मुक्त श्री कृष्ण, श्री राम, जनक, वशिष्ठ मुनि एवं सर्वत्यागी शुकदेव, ये 5 पुरुष महाज्ञानी भोग और मोक्ष की प्रतिमूर्ति, जीवन मुक्त और विदेही प्रसिद्ध हैं। अतएव गृहस्थ आश्रम ही परम श्रेष्ठ आश्रम है। जय गुरुदेव।